हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर के बारे में बताया था। और आपको मैंने एक यूज़फुल ट्रिक बताई थी जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर है वो होल होगा नहीं होगा। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में हमने की थी और वो फिगर होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वो समझ में आई है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम इन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। देखिए, तो बेसिकली 5-6 हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता, इवन कि जो 9th 10th +1 +2 के बच्चे होते हैं ना, उनको भी इनके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपने ज़रूर सीखनी है यहीं से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। अब देखिए, बेसिकली जो हम नंबर से हमारा मैथमेटिक्स करते हैं, तो पूरे मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कभी हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कभी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको, कभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कभी नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है। तो इनको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। तो बेसिकली ये हमारे पास जो जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले मैं इसको आप अगर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको इसकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के ऊपर। तो देखिए, यहाँ से हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई होल नंबर लिया, ठीक है, और उसके ऊपर 2 होल नंबर्स को प्लस किया, तो प्लस करने के बाद अगर हमारे पास होल नंबर ही आ गया तो हम बोलेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है अंडर एडिशन, दैट इज़ होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अगर इसी तरह से वो सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, दो अगर हम किन्हीं भी 2 होल नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, एक होल नंबर ही आएगा, तो हम बोल देंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब एग्जांपल के जरा देखिए, सबसे पहले आप कोई भी होल नंबर्स ले लिए, जैसे आपने कोई भी एक होल नंबर लिया 3 और एक दूसरा होल नंबर लिया 5, और हमने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 8। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास ये भी एक होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, और ऐड करने के बाद भी हमारे पास क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। होल नंबर्स आप 0 ले लीजिए और उसमें आप 2 ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। तो ये भी हमारे पास एक होल नंबर था, ये भी हमारे पास एक होल नंबर था, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया, ठीक है। तो डैट मीन जब भी हम किसी भी होल नंबर को होल नंबर में ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है हमारे पास ऑलवेज वो भी क्या आता है, होल नंबर आता है। तो डैट मीन्स हम ये लिखेंगे कि जो होल नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि होल नंबर्स जो हमारे पास हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमने एडिशन की तो चेक कर ली कि वो एडिशन के अंडर तो क्लोज्ड होते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर देखिए, हमें कोई भी ऐसे 2 नंबर मिल जाएं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक होल नंबर नहीं आए, अगर कोई भी एक ऐसी एग्जांपल मिल गई तो हम बोल देंगे कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, अगर किसी एक के लिए भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अब जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि आपने कोई होल नंबर लिया 5 और उसको सब्ट्रैक्ट, एक दूसरा होल नंबर लिया 2 और उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास जो आंसर है वो 3 आ गया, ठीक है। बट अगर आप अब की बार अगर आप होल नंबर 2 लेंगे यहाँ पे और 5 यहाँ पर लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा
वो क्या आने वाला है आपके पास अब एक -3 आने वाला है। अब आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ से, -3 आएगा। और -3 हमारे पास एक होल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इंटीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे हमने 4 लिया और उसमें हमने 10 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आया हमारे पास, -6। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक होल नंबर लिया था, यहाँ पर भी एक होल नंबर लिया, बट जो आंसर है हमारे पास वो एक होल नंबर नहीं आया। ठीक है, तो डैट मीन्स हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि जो होल नंबर्स हैं हमारे पास आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि जो होल नंबर्स हैं हमारे पास वो एडिशन के अंडर हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई भी चेक करेंगे और डिवीज़न भी चेक करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अगर आप कोई भी होल नंबर लेते हो, जैसे हमने 2 लिया, एक दूसरा होल नंबर लेते हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑलवेज एक होल नंबर ही आता है। होल नंबर लिया दोनों, उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया। कुछ भी ले सकते हो आप, ज़ीरो लिया, ज़ीरो को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपके पास ज़ीरो आ गया, तो ये भी हमारे पास होल आ गया। तो डैट मीन्स हम लिखेंगे कि जो होल नंबर्स हैं हमारे पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से यस आ जाएगा। अब बात करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिवीज़न की। अब डिवीज़न में देखने वाली बात है। अब देखिए, जब हमने 2 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है अब की बार वो आने वाला है 2/5। ठीक है, बट देखो यहाँ से हमने एक होल नंबर लिया, यहाँ से भी आपने एक होल नंबर लिया, बट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, ये होल नंबर नहीं है। तो डैट मीन्स जो हम ये लिखेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या आ जाएगी, डैट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो अब बात ये आती है कि इनको सर हम इनको याद कैसे रखेंगे, कि कैसे काउंटर एग्जांपल कैसे सोचनी है, कैसे नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहला होल नंबर, अगर आपके पास होल नंबर्स हैं, सबसे पहला नंबर आपने ऑलवेज 2 ले लेना है। ठीक है, और दूसरा नंबर आपने कोई भी उससे बड़ा नंबर लेना है, 4 ले लो, 5 ले लो, तो 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर से याद रखें, पहले वाला 1 और फिर 5। ठीक है, या आप उसको भी छोड़ो, आप 1 और 2 याद रख लें बस। आप 1 और 2, फर्स्ट नंबर माने 1 लेना है, सेकंड नंबर 2, दोनों होल नंबर्स हैं। तो अगर हमने इनको ऐड किया तो होल नंबर आया, तो यस। सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, -1 होल नंबर नहीं होता, तो डैट मीन्स माइनस वाले में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मल्टीप्लाई किया तो होल नंबर आ गया, जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है, तो डैट मीन्स बेसिकली जो हमारे पास ये वाला सब्ट्रैक्शन है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास नंबर्स हैं, जो हमारे पास ये प्लस एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती होल नंबर्स के केस में। ठीक है, अब जैसे हमने ये होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, अब उसी तरह से हम इंटीजर्स में करेंगे, फिर उसी तरह से हम रैशनल नंबर्स में करेंगे। तो देखिए, पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, आगे नहीं देखना, इस वीडियो को पॉज कर जैसे हमने होल नंबर्स के बारे में किया है, अब उसी तरह से आपने सबसे पहले खुद से इंटीजर्स के साथ कर देखना है कि क्या वो एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन में हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में हो रही है, या डिवीज़न में हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने मेरे साथ कंपेयर करना है कि क्या हमने ठीक किया है और कहाँ पे गलती की है, तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, सीधा आगे लेक्चर नहीं देखना आप सभी ने, सबसे पहले आपने खुद से इंटीजर्स के और रैशनल नंबर्स को इस तरह से आपने खुद से अपने आप बताना, देखना है कि यस आ रहा है या नो आ रहा है,
उसके बाद आपने कंपेयर करना है। तो होप सो बच्चों आप सभी ने होल नंबर्स के बारे में किया था, और उसके बाद जो हमारे पास ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, इसी ऑपरेशन में उसी तरह से इंटीजर्स के ऊपर भी आपने खुद से उनको ट्राई किया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो दोबारा से इसको पॉज कर कर करें, फिर आगे चलें। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में देखिए, सबसे पहले आप कोई भी दो इंटीजर्स में ले लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स लिख लिया हम कौन कौन से होते हैं, फिर -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। तो अब इंटीजर्स के केस में देखिए, अगर हम कोई भी दो बेसिकली इंटीजर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इंटीजर ही आने वाला है। इनको ऐड कर लो तो बेसिकली आंसर जो रहेगा हमारे पास सभी केसेस में इंटीजर ही आने वाला है। कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो जिन्हों बच्चों ने इसका आंसर यस लिखा था तो वो बिल्कुल ठीक है कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए आप, उनको सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास, तो फिर से एक इंटीजर आ रहा है। ज़ीरो ले लीजिए, उसमें -2 करेंगे तो -2 आ रहा है। तो डैट मीन्स जब हम कोई भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आता है हमारे पास वो भी क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। तो जिन बच्चों ने इसका भी आंसर यस लिखा था वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। अब दो इंटीजर्स ले लीजिए आप कोई भी, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से एक इंटीजर ही आने वाला है। 3 ले लीजिए, उसको -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -12 आ जाएगा। तो डैट मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास दो इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ गए, यस आ गए। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में अब अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, जैसे 2 और 3 लिया, तो हमने इनको डिवाइड किया तो 2/3 आ गया। बट 2/3 तो हमारे पास इंटीजर नहीं होता, वो तो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही जिन्होंने नो आंसर दिया है इसका, कि जो हमारे पास ये इंटीजर्स होते हैं, तो अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमारे पास इंटीजर नहीं आता, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इंटीजर्स के किया है। तो अब आपने पॉज कर कर रैशनल नंबर्स की करनी है। उसके बाद खुद से रैशनल नंबर का ट्राई करना है, और फिर हमारे मेरे साथ जो मैं आगे चलेंगे कंपेयर करना है। पहले खुद ट्राई करो। अब बच्चों देखिए, हम अब बात कर रहे थे इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो होप सो आप सभी को अपॉन में एलसीएम वाला एडिशन करनी आती होगी। ठीक है, तो नहीं आती तो दोबारा से एक बार ज़रूर सीख लें, और अगर नहीं आती तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाली एडिशन सर कैसे करते हैं एलसीएम वाली, तो मैं उस पर एक आपको अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो देखिए, रैशनल नंबर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेंगे तो 1 और हमारे पास 4, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपॉन वाली देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने 3/4 प्लस 4/5 इन दोनों को डिवाइड की, एडिशन, ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए, इनको ऐड कैसे करते हैं, जिन बच्चों को आता है तो खुद से वो करें, वरना वो सीखें जिनको नहीं आता। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब ये किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आ जाएगा। ठीक है, या आपने कुछ ऐसा भी सीखा होगा
कि ये 2 पे जा रहा है, तो पहले इसको 2 पे कटिंग की, फिर ये गया तो यहाँ पर 5, फिर ये 5 और ये 1, तो 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 हमारे पास क्या आ गया, इनका एलसीएम। फिर आपको क्या करना होता है, इस 4 को 20 के साथ क्या करना है, डिवाइड। तो कितना आएगा 5, जो 5 आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज़ 15, प्लस यहाँ पर 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को उसमें ऐड करेंगे तो 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 31/20। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर्स। तो दैट मीन्स अगर आप रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास रैशनल नंबर ही आने वाला है। उसी तरह से अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास जो आंसर है वो क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। तो जिन बच्चों ने इन दोनों का आंसर यस लिखा है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो बस इन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारे पास यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 3/5। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर है वो क्या आने वाला है, रैशनल ही आने वाला है, दैट इज़ यस आने वाला है। अब बात करते हैं डिवाइड की। अभी तक डिवाइड हमारे पास क्लोजर नहीं आ रही थी, बट इस केस में वो आएगी। अब देखिए 3/4 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4/5 के साथ तो ये कैसे होता है कि जो ये डिवीज़न होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाला नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 15/16। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर भी। मतलब कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है। अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो होगा हमारे पास वो रैशनल नंबर आएगा। अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। और अगर आप डिवाइड भी करोगे दो रैशनल नंबर्स को तब भी आंसर हमारे पास जो है रैशनल नंबर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बट ट्विस्ट है, यहाँ पे बच्चों देखो ट्विस्ट है एक। सभी बच्चों ने इसका जो आंसर है वो यस दिया होगा, ठीक है, और मेरा वीडियो भी देखी होगी तो सबको लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि यस आ गया, चलो ठीक है। बट बेटा ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये मैंने जानबूझकर आपको ये ऐसे किया है, ठीक है। जिन बच्चों ने यस लिखा वो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए वो रैशनल नंबर के बारे में बोल रहा है। तो अगर हम रैशनल नंबर को देखिए 0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 भी तो हमारे पास एक रैशनल नंबर है और 3 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इनको क्यों नहीं आपने डिवाइड किया? 0 वाली एग्जांपल हमेशा डिवीजन में आपको याद रखनी है, ठीक है। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब हमने 3 को 0 के साथ डिवाइड किया तो क्या ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है, हम इसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा नो। जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो क्लोज्ड नहीं होते अंडर डिवीज़न। तो डैट मीन्स डिवीज़न के केस में कुछ भी हमारे पास वो होल्ड नहीं करेगा। जब भी डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी आती है तो एवरी टाइम आपने क्या कर देना है, उसको 0 से डिवाइड कर दो तो वो हमारे पास नो आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब जो हमने किया है अब उसको हम टेबल में समराइज़ करते हैं कि हमको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसको हम टेबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर होल नंबर्स हैं और यहाँ पर एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक होल नंबर आता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास यस आ जाएगा आंसर। उसके बाद हमारे पास आते ही बात करते थे हम इंटीजर्स की, कि सबसे पहले होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। सभी दो हमने होल नंबर्स लिए और उनको ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर आता है। अब उसके बाद जब हमने कोई भी दो होल नंबर्स लिए, जब उनको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब भी आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास होल नंबर नहीं आता। एग्जाम्पल 0 एंड 4, 0 -4 क्या करोगे, -4 एक होल नंबर नहीं है। उसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या होगा, यस, ठीक है।
दो होल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक होल नंबर ही आएगा। बट जब आप कोई भी दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हो तो हमारे पास होल नंबर्स नहीं आता, तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। जब आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक दूसरा इंटीजर मिलेगा। अब जब आप दो इंटीजर्स को माइनस करोगे तब भी आपके पास इंटीजर मिलेगा। जब आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास इंटीजर ही मिलने वाला है। बट जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक इंटीजर नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते थे रैशनल नंबर्स की। जब दो रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो आपके पास रैशनल नंबर मिलेगा। जब आप कोई भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास रैशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। बट जब हम डिवीज़न करते हैं तो वो हमारे पास नहीं होता। तो बेसिकली आपने इस टेबल में कंफर्म किया कि जो डिवीज़न वाली है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो डिवीज़न हमारे पास किसी में भी नहीं लगती, ठीक है। और उसके अलावा जो होल नंबर्स हैं हमारे पास, वो अंडर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्रॉस है। एक तो होल नंबर में सब्ट्रैक्शन के अंदर क्रॉस है और डिवीज़न में तीनों के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। बाकी सभी में हमारे पास यस 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 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने इस टेबल को समराइज़ करना है। सबसे पहले बेसिक है, उसके बाद जब भी लेक्चर ख़त्म होगा सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करना है, क्या क्या हमने किया, क्यों क्या हुआ, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपने इस टेबल की फॉर्म में उन चीज़ों को समराइज़ ज़रूर करना है। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो के बारे में पता चल जाए। और नोटिफिकेशन बेल है ना, उसको प्रेस कर देना, ठीक है। उस पर आल का ऑप्शन आएगा तो आल पे ज़रूर क्लिक करना, उससे आपको पूरी की पूरी सभी की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको स्कूल टीचर से आपसे अच्छा एक्सप्लेन किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।